हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 8 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की एमपीसी में कितने बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी में कितने बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। तो बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया गया है 3 बाहरी सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 3 बाहरी सदस्यों को इसके अंदर नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात अगर हम आपसे एमपीसी की करें और आरबीआई की करें, एमपीसी की अगर हम बात करें तो एमपीसी, इसकी अगर हम आपसे हिंदी में बात करें, इसे कहा जाएगा मौद्रिक नीति समिति। क्या कहा जाएगा? मौद्रिक नीति समिति। और आरबीआई की बात करें, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, बात अगर हम इसकी स्थापना की करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है, स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आपको याद रखना है, आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, कोलकाता के अंदर स्थापना हुई थी। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अंदर है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल राज्य की अगर हम आपसे बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। कहाँ पर सरकार है तृणमूल कांग्रेस की? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। अच्छा, बात अगर हम आपसे करें इसके मुख्यालय के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। लेकिन मुख्यालय मुंबई के अंदर और स्थापना कोलकाता के अंदर, ऐसा कैसे संभव हुआ? कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी करते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जब 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी, उसके ठीक 2 वर्षों बाद 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई। कहाँ? कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई। तो फिर जब इसकी यही माना जाएगा, क्योंकि स्थापना तो उस समय कोलकाता के अंदर हुई और वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1937 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, जब से इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो अब मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम आपसे बात करें, महाराष्ट्र राज्य जो है, यहाँ पर किसकी सरकार है? यहाँ के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के सीएम हैं। और महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो सरकार है वो है शिवसेना की गठबंधन के साथ। किसकी? शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। सीएम है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के पास साथ ही साथ गोवा राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार है। अच्छा, बात अगर हम गवर्नर की करें, यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपको बता दें, यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और इससे भी एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है। मात्र शक्तिकांत दास से ही नहीं, कोई भी गवर्नर हो, यानी किसी भी गवर्नर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो आपको हम शक्तिकांत दास के बारे में अगर बताएं, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यायवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यायवास दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व पर्यायवास दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यायवास दिवस। अच्छा, विश्व पर्यायवास दिवस क्या है? तो विश्व पर्यायवास दिवस है वर्ल्ड हैबिट डे। कौन सा है? वर्ल्ड हैबिट डे, यानी कि विश्व पर्यायवास दिवस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना उपचार में सहायक रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा को म्यांमार को किसने दिया है? यानी कि जो दवाई है, इस दवाई को म्यांमार को दिया है, म्यांमार को प्रदान किया है। लेकिन ये प्रदान किसने किया है, किसने दिया है? तो ये दी है दवाई भारत ने। किसे दी है? म्यांमार को। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है। किसके लिए? कोरोना उपचार में दवाई सहायक है। बात आपसे अगर म्यांमार की करें तो म्यांमार की राजधानी है नायपयिडो। क्या है? नायपयिडो। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विन मिंट। कौन है? विन मिंट यहाँ की राष्ट्रपति हैं। तो ये राज्य सरकार है जो अपने ब्लॉकों के अंदर अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ब्लॉक हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, कहाँ पर, उत्तराखंड सरकार। अभी तो ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल, यानी कि कोई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल खोलेगी अटल आदर्श विद्यालय। 2 अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक के अंदर की जाएगी। अब बात यहाँ पर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। वो आपको थोड़ा सा, अगर आप समझ रहे हो और अगर नया, लेकिन मुझे आपको मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा अपने माइंड के अंदर आप मैप बनाइए भारत का, पहुंच जाइए दिल्ली उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर ये इधर साइड में हरियाणा है, और ये जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है यहाँ तक के इसका हरियाणा मिलता है और यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, और ये मामूली सा है तो बिल्कुल एकदम छोटा सा बात करें हिमाचल प्रदेश मिलता है। तो ये जो ऊपर का जो जनपद है, यानी कि जो यहाँ पर, यह है यहाँ पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ से, अगर हम सहारनपुर से ही बात करें, यहाँ से ये पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। इनको जो वर्तमान में जो बॉर्डर बनाती हैं जो ये वाली पहाड़ी, इनको शिवालिक की पहाड़ियाँ बोला जाता है। तो ये सारा हिस्सा है, ये पहाड़ी क्षेत्र हिस्सा जो वर्तमान का यहाँ पर आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी लंबा संघर्ष चला है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन, जिसमें भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे वर्ष 2000 के अंदर। तो इनमें से ही एक राज्य था उत्तरांचल। क्या नाम था उस राज्य का? उत्तरांचल के नाम से इस नए राज्य का गठन किया गया था, लेकिन उत्तरांचल नाम इसका 2007 में बदलकर इसको उत्तराखंड कर दिया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। और वर्तमान समय में अगर हम इसकी राजधानियों की बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ, देहरादून व गैरसैंण। देहरादून पहले से ही राजधानी है, गैरसैंण को हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए अगर आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर काफ़ी खूनी संघर्ष भी हुआ था। उसी का परिणाम स्वरूप है कि उत्तराखंड को एक अलग नया राज्य बनाया गया। यानी कि जो अलग लोग अलग राज्य की, अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। एक प्रकार से बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी, उसके अंदर काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ था। वे तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से इसके ऊपर सरकार को ऊपर असर पड़ा, फिर सरकार ने उनकी मांगों को माना और अलग राज्य का गठन हुआ। अच्छा, बात अगर आपसे मुख्यमंत्री के बारे में करें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्य के अंदर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर हम आपसे बात करें तो राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, पड़ोसी राज्य इसके, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं और मुख्य पड़ोसी राज्य बता रहा हूँ मैं आपसे। और इसके अलावा अगर देश की बात करें तो चीन के साथ व नेपाल के साथ भी ये सीमा बनाता है। किस किस के साथ? चीन व नेपाल के साथ भी ये सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 9000 रनों तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस जेफरसन बर्ड का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो थॉमस जेफरसन बर्ड, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। कौन? थॉमस जेफरसन बर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 2020 का जो भौतिकी नोबेल है वो दिया गया है रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को। किस किस को? इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। कौन सी सेवा के लिए? डिजिटल सेवा के लिए। किस इलाकों में? ग्रामीण इलाकों के अंदर, यानी कि जो वहाँ के गुजरात के ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर डिजिटल सेवा प्रदान की जाएगी। यानी कि वहाँ पर डिजिटल कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके लिए, यानी कि जो डिजिटल सेवा है उसके लिए कार्यक्रम की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ पर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर सरकार है। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं गुजरात राज्य के। गुजरात से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गुजरात किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो गुजरात की सीमा मिलती है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान ऊपर है और राजस्थान से नीचे गुजरात है। ये दोनों ही पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है हमारा
किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण किया है? तो हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। तक भारत के बारे में तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ की राजधानी नई दिल्ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। ये सब बातें आपको पता होंगी। अच्छा, बात अगर हम आपसे करें, भारत की क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जैसे कि हर देश की, यानी कि हर या फिर कहीं पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न देशों का समूह होता है, उनकी एक अपनी अंतरिक्ष एजेंसी होती है। अगर हम बात भारत की करें कि भारत की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर